हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो चलिए देखते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो इसमें जो होगा ना, एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं क्या क्या करता है, स्वयं उसका स्थान ले लेता है। मतलब किसी दूसरे को विस्थापित कर कर उसका स्थान ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल में है इसका, जैसे आयरन है। आयरन को हम लोग कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो ये हमारा क्या बनाएगा, तो ये हमारा बनाएगा FeSO4 और प्लस कॉपर। तो ये कॉपर के क्या कर दिया है, तो विस्थापित कर दिया है। ये कॉपर को, आयरन जो है वो कॉपर को क्या कर दिया है, तो विस्थापित कर दिया है। और कॉपर के जगह पर क्या हो जाए है, तो कॉपर की जगह पर हमारा आयरन हो गया है। तो ये होता है हमारा आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट होता है, आयरन सल्फेट है ये हमारा। और ये जो होता है कॉपर सल्फेट होता है। क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो इसमें एक तत्व जो होता है वो दूसरे तत्व को क्या कर देता है, तो विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है जिंक प्लस CuSO4। जब इन दोनों को आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, ZnSO4 और प्लस कॉपर को हमारा विस्थापित कर देगा। तो ये हमारा क्या है, तो जिंक सल्फेट है। क्या है, जिंक सल्फेट है। क्या है, जिंक सल्फेट। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करके उसका स्वयं उसका स्थान ले लेता है। क्या करता है, स्वयं उसका स्थान ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक। तो अगला हमारा टॉपिक क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण प्राप्त होता है। क्या होता है, तो अविलेय लवण प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, तो वह अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक। अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो इसमें जो होता है ऑक्सीकरण हमारा अभिक्रिया क्या होती है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना हमारा क्या कहलाता है, तो ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण हमारा क्या होता है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना हमारा क्या कहलाता है, तो ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक। अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो अपचयन अभिक्रिया हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना हमारे पास क्या कहलाता है, तो हमारा अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, तो अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास इसका एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस H2 को जब हम आपस में विक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन तो निकलेगा, ये वाला ऑक्सीजन तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, निकल के हमारे पास क्या बनाएगा, तो जल बनाएगा। क्या बनाएगा, इसके साथ मिलकर जल बनाएगा और हमारा मैग्नीशियम बाहर हो गया। तो ये हमारा, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये हमारा है अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। किसका है, तो अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक। अगला हमारा टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया हमारे पास क्या होती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण
और अपचयन क्या होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। क्या होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। फॉर इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। जब आपस में विक्रिया कराएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, कॉपर तो बाहर हो जाएगा और क्या बनाएगा, H2 जल बनाएगा। ठीक, क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ठीक, तो यहाँ तो हमारे पास क्या हुआ है, तो यहाँ तो हमारे पास जल, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये हमारे पास क्या हुआ है, तो ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई है। इसमें क्या हुई है, ऑक्सीजन की प्राप्ति, इसमें ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई है। क्या हुई है, ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण, यहाँ पर हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हमारे पास निकल रहा है। क्या है, ऑक्सीजन हमारे पास निकल रहा है। ठीक, ऑक्सीजन का निकलना, तो हमारे पास ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, तो अपचयन हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है। ठीक, तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। क्या, दोनों एक साथ होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, तो रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ होते हैं। ठीक, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, Cu को हम बोलते हैं क्या, कॉपर ऑक्साइड। ये हमारा क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। ठीक, कॉपर ऑक्साइड है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो ये हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।